एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और जो आपने अभी पहले वाला क्लिप देखा उसमें हमें रात में ही छुट्टी मिल गई थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि छुट्टी हमें सुबह मिलेगी। डॉक्टर साहब ने बोला था 8 साढ़े 8 बजे के करीब छुट्टी मिल जाएगी। और हम लोग जैसे रूटीन में रात में हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग 9 बजे घर से निकले थे। और जैसे ही हम पहुँचे नर्सरी में, मुझे था कि जाते ही मुझे फीड करवाना है। हम लोग नर्सरी में पहुँचे तो वहाँ पे जो सिस्टर थी उन्होंने बोला कि आप बच्चे को लेके जा सकते हो, सीधा को लेके जा सकते हो। डॉक्टर साहब ने बोला था जब भी इसके पेरेंट्स आएँ आप डिस्चार्ज दे देना और सुबह रूटीन चेकअप के लिए फिर से बुलाना। तो फिर हम लोग बड़े खुश हो गए एकदम से। वो सडन हमारे लिए सरप्राइज सा था ना, क्योंकि हमें तो ये था कि सुबह छुट्टी होगी और हमें ये था कि हम लोग मिलने जा रहे हैं, 12-1 बजे के करीब वापस आ जाएंगे। हम लोग ऐसे ही करते थे, 9 बजे जाते थे और रात को 1 बजे के करीब वापस आ जाते थे, क्योंकि आके फिर सिफत को भी देखना होता था इस वजह से। तो हम लोगों ने 1 सेकंड लगाया, मैंने फटाफट से सिस्टर से सीधा को ले लिया और हम लोग बाहर आ गए। और बच्चों के लिए घर पे भी सरप्राइज़ था। मम्मी और बच्चों को ऐसे लगा कि शायद हम घर पे कुछ भूल गए हैं, तो भी एकदम से भी वापस आ गए। 20-25 मिनट में हम लोग वापस आ गए। तो इंदर ने कहा कि मैं तो छोड़ आया हूँ उसको वहीं पे, मैं मतलब मुझे हॉस्पिटल में ही छोड़ आए हैं। मैं साइड पे खड़ी हुई थी, लेकिन जब सबने देखा कि मेरी गोदी में सीधा है तो सारे बड़े खुश हो गए। लेकिन ये रात में बिल्कुल भी नहीं टिकी, मतलब टिकी इन सेंस ऐसे है कि इसको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन शायद फिर से इसकी जगह बदल गई थी। और हम लोग कह रहे थे तेरे को अपनी सहेलियों की याद आ रही है, इस वजह से नहीं टिक रही है। और सारी रात ही टिकी नहीं है, सोई नहीं है। अभी इसको आ रही है नीनी, मेरी गोदी में है और हम लोग चेकअप के लिए जा रहे हैं। शायद इसको फिर से इंजेक्शन लगेगा, एंटीबायोटिक्स कुछ रहते हैं। कैनबला इसके हाथ में ही है और ना मीटन लगा दिया था उन्होंने ऊपर चढ़ाइए, देखिए ऐसे ना ये मीटन चढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चा है ना फिर वो हाथ पे जो वो पिन होती है ना वो बार बार मुंह पे मार लेती है और फिर रोती है, तो उन्होंने मीटन चढ़ा दिया था। तो ये देखो, और अभी इसको फिर से इंजेक्शन लगेगा। हम लोग चेकअप के लिए जा रहे हैं वापस हॉस्पिटल। और ये अभी गहरी नींद में सो रही है और हम लोग रात में जागे हैं पूरा, पता है। मतलब हमें ऐसे लगा कि बिल्कुल इसका नेचर ही चेंज हो गया। जैसे ये शांत है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसने बहुत शोर मचाया रात में। नीचे तो ये लेटना ही नहीं चाहती थी, वहाँ नर्सरी में तो मज़े से लेटी रहती थी, लेकिन घर पे आके बिल्कुल नहीं टिकी। सारी रात इसने परेशान किया हमें। अभी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है इसको। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? और यहाँ पे ना अब सिदक को लगेगा इंजेक्शन। सिदक को एक्चुअली 7 दिन इंजेक्शन लगने हैं, सुबह शाम करके। तो वो जो कैनबला हाथ में है ना, तो उसी में डाल के डायरेक्ट वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। और पता है बहुत रोई थी सिदक, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है हाथ में, आपको पता ही है। और हाथ कितना है, छोटा सा तो हाथ है इसका बेचारी का। तो ये बहुत रोई थी, सो रही थी, वजह से एकदम से रोने लग गई थी जैसे जैसे इंजेक्शन अंदर जा रहा था। और मैं ना मीटन इसका दूसरा ले गई थी, मैंने वो सिस्टर से ही चेंज करवा लिया था, क्योंकि हमें तो हाथ लगाते हुए भी डर लगता है कि कहीं इसको दर्द ना हो जाए। क्योंकि बड़े बंदे को भी जब कैनबला अंदर होता है, निडल होती है अंदर, तो बहुत तकलीफ होती है, तो हम तो छेड़ते भी नहीं है। इसलिए मैंने मीटन भी सिस्टर से ही चेंज करवा लिया था। और अब ये इंजेक्शन सुबह शाम लगेंगे, बेचारी को बहुत रोती है ये। पापा क्या लगवा रहे हो? इंटरनेट बेटा, एयरटेल इंटरनेट। अच्छा, हाँ, सामने बॉक्स दिखाओ, एयरटेल स्ट्रीम। थोड़ा क्लोजअप लो, देखो वो बॉक्स है ना, तो वाइट आ रहा है, आगे पर लिखा भी है। अरे कटिंग चल रही है।
और फाइनली हमने वाईफाई का कनेक्शन ले लिया। एक्चुअली पहले भी घर पे लगा हुआ था वाईफाई, लेकिन काफ़ी साल पहले, लेकिन फिर हमने कटवा दिया था, कनेक्शन नहीं था हमारे पास। हम लोगों के फ़ोन में ही हम लोग इंटरनेट डाटा जितना हमें चाहिए होता था उतना ले लेते थे। लेकिन अभी तक तो चलता रहा बहुत अच्छे से, क्योंकि शाइन और की क्लासेस भी दिन में 3 क्लासेस होती थी, जिसमें से कई बार लाइव क्लास होती थी, कई बार नहीं होती थी। लेकिन अभी 8 to 2 यानी कि पूरे 8 पीरियड उनकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, मतलब शाइन की चल रही हैं और माही की भी स्टार्ट हो जाएंगी आजकल में। तब फिर जो इंटरनेट डाटा है वो कितना डलवाएंगे, मतलब 3 GB भी पूरा नहीं पड़ रहा है फ़ोन में। और फ़ोन काफ़ी हैं, जैसे 3-4 फ़ोन हैं घर पे, तो सबका करते करते तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर इंदर ने बोला कि ये अब सूट नहीं करेगा, हमें वाईफाई लगवा लेना चाहिए। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। तो आज थोड़ा सा इंदर के पास टाइम था और जिनसे लगवाना था उनके पास भी, तो ये वही खिलारा मचा हुआ है। वाईफाई कनेक्शन के लिए ही सारा प्रोसेस चल रहा है, साथ साथ वो भी काम हो रहा है, क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया था। अब इतनी देर 8 पीरियड अगर एक बच्चे की क्लास लग रही है तो हम मतलब कितनी देर वो करेंगे, मतलब डाटा फिर वो पूरा नहीं पड़ता ना, तो वाईफाई की ज़रूरत थी अब, तो इसी वजह से फिर ये काम भी हमने आज कर लिया। और मैं आपको बताऊं, काम तो इतने पेंडिंग पड़े हुए हैं ना हमारे करने वाले। जैसे बच्चे ठीक नहीं थे, फिर सिद्दक एडमिट हो गई हॉस्पिटल में, तो हम उन चीज़ों में उलझ गए और इतने सारे काम पेंडिंग है ना, जो कि देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये भी करना था वो भी करना था, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि प्रायोरिटी पहले बच्चों की थी। बच्चों को देखना था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब धीरे धीरे से जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो वो सारे काम होते भी जाएंगे और आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी मैं। शाम वाला इंजेक्शन भी हम लोग लगवाए हैं सिदक को। और आपको एक बात बताऊं, जो सुबह मतलब जब हम गए थे उस टाइम नहर का पानी इतना साफ था, इतना क्लियर पानी था, आप लोगों ने भी देखा है। लेकिन अभी जब हम शाम को गए हैं तब इतना गंदा पानी था ना, इतना गंदा जैसे मिट्टी घोली हो। मैंने इंद्र से बोला कि ये क्या हो गया पानी को, बरसात का मौसम है ना, तो उन्होंने बोला कि पहाड़ों पे बारिश हुई होगी इस वजह से। मतलब पूरी नहर का पानी ऐसे था जैसे ना मिट्टी मिला दी हो, बहुत ही गंदा पानी था। और इस मौसम में इसी वजह से बीमार होते हैं सब, इन्फेक्शन फैलता है, बहुत गंदा पानी था। और आज पता है सिद्दक और सिफत दोनों 1 मंथ के हो गए हैं, और मैंने ये सोचा था कि जैसे ही बच्चे 1 मंथ के हो जाएंगे, हाँ जी आ गए आप, तो जैसे ही बच्चे 1 मंथ के हो जाएंगे मैं फेस रिवील करूंगी, मतलब राखी के बाद ऑफ कोर्स। लेकिन अभी सिदक ठीक नहीं है ना, तो इंदर ने भी बोला कि उसको थोड़ा सा ठीक हो लेने दो, उसके बाद में फेस रिवील करेंगे। तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है। और कोई हमने सेलिब्रेट कुछ नहीं किया, 1 मंथ सब लोग करते हैं, हमने नहीं किया, क्योंकि सिदक ठीक नहीं है पूरी तरह से। जब वो ठीक हो जाएगी तो सब हो जाएगा, पहले उसका ठीक होना ज़रूरी है। और सबसे पहले हम लोग गुरुद्वारा साहब जाएंगे, क्योंकि नाम तो उनके रख दिए गए थे लेकिन अरदास हमने अभी भी नहीं करवाई है। तो जैसे ही वो 40 डेज़ की हो जाएंगी हम गुरुद्वारा साहब जाएंगे और अरदास करवाएंगे, तो वो आपसे शेयर करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। और उम्मीद है कि सिदक के इंजेक्शन जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और वो जल्दी रिकवर कर जाएगी, काफ़ी ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा, बच्चा है ना, क्योंकि पहले भी पेट ठीक ना होने की वजह से भी वो वीक हो गई थी, मैंने आपको बताया था। फिर ऊपर से ये सब कुछ हो गया, तो फिर टाइम तो लगता ही है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।